मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक दिलचस्प चुनावी माहौल में आप सबका खैर मुक़द्दम। 2024 लोकसभा इंतखाबात के जुलूस, जलसे, रोड शोज़ और सियासी पार्टियों की तमाम दुकानें बंद होकर अब बंद कमरों में व्यापार शुरू हो चुका है। एक तरफ चंद लोग थे जो ये समझते थे कि मोदी सरकार 2024 में ही नहीं बल्कि 2049 तक हुकूमत करती रहेगी, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो बदलाव चाहते थे और कांग्रेस इत्तेहाद को लाना चाहते थे। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सिर्फ पार्टियां ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अवाम ने भी अपनी अपनी पसंद की पार्टियों को जिताने की पूरी कोशिश की। वोटों की गिनती होने से पहले दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किए थे। मुल्क के अवाम भी इसी के इंतज़ार में थी कि किसकी हुकूमत बनेगी। जैसे ही 7वें मरहले की आखिरी पोलिंग ख़त्म हुई, एग्ज़िट पोल शुरू हो गए। एक के बाद एक टीवी चैनल वालों ने एग्ज़िट पोल्स में बीजेपी की सीट्स को बढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिए। पहले पहले ऐसा लगा कि हो सकता है एक दो चैनल वालों ने ऐसा दिखाया होगा, लेकिन वक्त गुज़रते गुज़रते तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने बीजेपी को 350 से 400 तक और कांग्रेस को 150 से नीचे दिखाने लगे। सिवाय बीजेपी इत्तेहाद के किसी को भी यकीन नहीं हुआ। तमाम मीडिया हाउसेस वालों ने फिर एक बार मोदी सरकार कहने लगे। अपोजिशन पार्टियों को हंसी मजाक का निशाना बनाना शुरू किए। कांग्रेस इत्तेहाद ने कहा कि ये गोदी मीडिया है, ये मोदी सरकार के लिए काम करता है, ये सारे बिके हुए हैं। 4 जून को जब गिनती हो गई तो हकीकत मालूम होगी। 4 जून को जब गिनती शुरू हुई तो लोगों को पता चल गया कि तमाम मीडिया वालों ने मिलकर जानबूझकर बीजेपी की सीट्स को बड़ा चढ़ाकर दिखाए थे। ये तमाम टीवी चैनल्स गोदी मीडिया थे। नाज़रीन, इस चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम लोग जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो 240 तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे। 400 पार की तो दूर की बात, हुकूमत साजी के लिए 272 सीट्स नहीं जीत सके। टीवी चैनल्स में न्यूज़ बोलने वालों के चेहरे भी मुरझा गए थे। पानी के घूंट पी पी कर न्यूज़ बोल रहे थे। आखिरकार बीजेपी इत्तेहाद एनडीए ने कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया को थोड़े ही सीटों से ज़्यादा मिले। बीजेपी अपनी निशान पर सिर्फ 240 सीट ही ला सकी। वो अकेले अपने बलबूते पर हुकूमत नहीं बना सकती थी, जैसे 2014 और 2019 में बनाई थी। अब बीजेपी को किसी के सहारे की ज़रूरत थी। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम और नीतीश कुमार की जेडीयू का सहारा लेना पड़ा। इन दोनों पार्टियों का सहारा लेकर बीजेपी ने आज एनडीए सरकार बनाने जा रही है और 8 तारीख को नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जब भी कोई भाषण देते तो बीजेपी सरकार कम और मोदी सरकार ज़्यादा कहते थे, लेकिन आज मोदी सरकार नहीं कह रह सकते। अब वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार। नाजरीन, तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इस बार बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है। वो अपने मुद्दों पर कायम थे। जितने सीट्स अपोजिशन को मिले हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी अपोजिशन को वोट दी है। कांग्रेस के कई उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारे हैं। ऐसा लगता था कि इस बार कांग्रेस इत्तेहाद ही जीतेगा। कांग्रेस वालों का कहना है कि अगर हमारे अकाउंट्स को सीज ना किए होते, 2 मुख्यमंत्री अगर जेल नहीं गए होते, अगर महाराष्ट्र में हमारी हुकूमत के 2 टुकड़े ना किए गए होते, मज़हब और ज़ात पात के नाम से इलेक्शन ना लड़े हुए होते, तो अब की बार 400 बार बीजेपी नहीं बल्कि 400 पार कांग्रेस इत्तेहाद होता। नाज़रीन, तकरीबन एनडीए सरकार बन चुकी है। जिन पार्टियों ने हुकूमत बनाने बीजेपी की तायीद किए हैं, वो अपने अपने डिमांड्स कर रहे हैं। बीजेपी की यह मजबूरी है कि वो उनके डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, वरना हुकूमत नहीं बना सकते। क्या क्या डिमांड्स की गई हैं वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। बीजेपी अब कोई भी फैसला लेने से पहले एनडीए की दूसरी पार्टियों से भी मशवरा करना पड़ेगा। वो अकेला कोई फैसला नहीं ले सकती। बीजेपी अब 2 बैसाखियों पर खड़ी हुई है। कब क्या होगा मालूम नहीं। इस सरकार की कोई गारंटी नहीं। मेरे ख्याल से 1 साल तक हुकूमत चलना मुश्किल है।
इस साल 3 या 4 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस साल के आखिरी तक असम्बलियों के इंतखाबात होने तक हुकूमत चल सकती है। हो सकता है कि इस हुकूमत की एक्सपायरी डेट 2025 ही हो। नाज़रीन, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक